क्या संदेश लेने वाले संदेश देने वालों से भी आगे जा सकते हैं? इसलिए बोला जिन आत्माओं का सेवा की वो अगले जन्म में बच्चे बनेंगे या प्रजा बनेंगे बताया। तो जिनको सेवा करते हैं वो हमसे भी ऊंचा पद पा सकते हैं ना। क्यों? जो बच्चे हैं वो ऊंचा पद नहीं पा सकते। जो हमारे बच्चे हैं, जो आज हमारी प्रजा है, वो प्रजा कल हमारा राजा नहीं बन सकती है? बन सकती है ना। बाबर कभी प्रजा था, फिर क्या बन गया? सम्राट बन गया। ऐसा नहीं हो सकता क्या? और रामकृष्ण की आत्माओं के बीच में तो ऐसा ही होता रहता, कभी मैं तेरा बच्चा, कभी तू मेरा बच्चा। क्या महीने में एक बार क्लास करने वाले वैकुंठ में आएंगे? जो महीने में एक बार क्लास में आते हैं वो स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आवेंगे? ये उसके सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, परिस्थितियाँ देखी जाती हैं। माताएं बहुत बांधेली है, कोई बहुत दूर रहता है, महीने में एक बार आ जाता है तो ही बहुत क्या? ये कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन हाँ पक्का नियम बांध करके रहे कि हमें जाना जरूर है, जब मौका मिले जाना है। शिव बाबा से पर्सनल बातें करना ठीक है या नहीं? जो पर्सनल बात करते हैं बाबा के कान में, वो खराब बात होती है क्या? और कब्र में बैठते हैं ना साकार बाबा, तो उस समय बात करते हैं ना। हाँ, वो गलती हो रही क्या? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं। बाबा के साथ तो अकेले में खूब बातें करना चाहिए। अमृत वेले अकेले एक बाबा और दूसरा न कोई। अभी नहीं बाबा, अभी कमरे में बैठते हैं ना बाबा। हाँ, प्रैक्टिकल में भी वो सभी लोग उधर बैठते हैं ना, उस समय बात करना होता है। तो नहीं होता है इसलिए बाबा ने तो बोला बाप दादा चाहे तो बच्चों से पब्लिक के बीच में पर्सनल बात कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही ज्ञान की स्थिति बनाइए, जो सबके बीच में बैठे बैठे बाबा से पर्सनल बात कर लीजिए। गलती नहीं बाबा, गलती नहीं बाबा। क्यों हुई गलती? शिव बाबा गुप्त किन के लिए हो जाएंगे? बाप? अच्छा, बाप अभी गुप्त नहीं है। क्यों? तो 2000 से ही बोला हुआ है, 2000 के आसपास से ही बोलना शुरू कर दिया था। बच्चों के सामने बाप दादा प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए। ऐसे ही यहाँ भी जो बच्चे काम क्रोध नहीं छोड़ पाएंगे, उनके सामने नहीं आएंगे, गुप्त हो जाएंगे। और जो रूहानियत की स्टेज वाले होंगे, रूहानी बच्चों से बात करेंगे, मिलेंगे। अरे उनका तो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, श्वासों श्वास साथ निभाएंगे। ये कैसे कह दिया गुप्त हो जाएंगे सबके सामने? क्लास में बैठने का भी उजूरा मिलता है, भल सोते ही क्यों न हो। क्लास में भी बैठे तो एक कैसेट पूरा होने तक सो जाते हैं। तो बैठने का उसका उजूरा मिलता है, ऐसा बोलते हैं। जितना कायदा करते हैं उतना फायदा मिल जाता है। कम से कम दूसरों को दिखाने के लिए बैठे तो रहते हैं, हैं? क्या करते हैं? गुटखा खाते हैं, लेकिन बिल्कुल आकर के नहीं बैठे और सारे ही अपने अपने बिस्तर पर पड़े रहे, तो फिर संगठन की पावर कहाँ बनती है? कम से कम देखते तो हैं कि हाँ कितने लोग बैठे हुए हैं। मुसलमानों को संगठन की पावर कहाँ से मिलती है? जब काबा में पहुँचते हैं तो वहाँ लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते, ऐसे तमिलनाडु की शूटिंग कब होती है? तमिलनाडु क्या माने? उन्होंने शुरुआत में प्रत्यक्ष होने से पहले ऐसा पार्ट बजाया होगा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। तुम हमसे बात नहीं करते तो हम तुमसे बात नहीं करते। तमिलनाडु तो हम मिलेंगे नहीं। और नाटकबाजी करते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं नाटकबाजी में। हाँ, तमिलनाडु वाले जो हैं
वो मिलते नहीं है एक दूसरे से, बात ही नहीं करते। हाँ, स्कूल तमिलनाडु है जब संपन्न हो जाते हैं, जब उन्हें ठोकर लगती है तो सुधर जाते हैं। बिना ठोकर खाए कोई ठाकुर नहीं बनता। अंत समय में क्यों कहते हैं राम नाम सत्य है? राम के लिए कहते हैं, अंत समय में राम नाम सत्य है। तो जरूर राजयोग के फाइनल पेपर का जब रिजल्ट निकलता है तब असली पता चलता है सारी दुनिया को कि राम की आत्मा ही सत्य पाठ बजाने वाली है। इतना ऊंच पद पाना, ये ऊंचे ऊंचे कर्म की बात है ना। नाम किस बात से रोशन होता है? काम से। अश्वत्थामा ने क्यों दिया कौरवों का साथ? अश्वत्थामा आत्मिक स्थिति में होते हुए भी, अश्व माने आत्मा रूपी अश्व, मन रूपी घोड़ा। हाँ, उसमें स्थित होते हुए भी कौरव का साथ इसलिए दिया कि अश्वत्थामा जो था उसने जीवन भर अन्न किसका खाया? नहीं, अपने बाप का खाया। और बाप ने किसका अन्न खाया? कौरवों का खाया। तो बाप के खाए हुए अन्न के ऊपर बच्चे ने विश्राम किया, आनंद लिया, तो आधा फल भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने पैरों खड़े होना चाहिए या शिव बाबा से भीख मांग लेनी चाहिए, बाबा हमारा पुरुषार्थ अच्छा कर दो। हैं? हाँ। भक्ति मार्ग में अष्टपुत्र सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद क्यों देते हैं? अष्टपुत्र सौभाग्यवती ऐसा क्यों बोलते हो? हाँ, क्योंकि अष्ट देव जो हैं वो ही सौभाग्यशाली ही पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इसलिए ऐसे पुत्रवती भव के 8 अष्ट देवों जैसे देवता आचरण वाले पुत्र तुम्हारे यहाँ जन्म लें तो अच्छा वो है कि नहीं वरदान। हाँ। भ्रूण हत्या का बेहद में क्या अर्थ है? भ्रूण हत्या का मतलब है कोई छोटी कन्या है, ज्ञान में अर्पण हुई है और वो घर में गई, उसे गंदा कर दिया तो भ्रूण हत्या हो गई ना। शादी माना क्या है? विकार में जाना माना शादी। ज्ञान में लंबे समय तक कौन टिके रहेंगे? श्रीमत पर न चलना ही विकर्म है। श्रीमत पर जो पूरे चलेंगे वो बाद में उखड़ेंगे, और जो श्रीमत पर नहीं चले हैं, लीका को उन्होंने तोड़ा है बार बार, वो जल्दी टूटेंगे। कैसे करें अपने संकल्पों की सिद्धि? पॉजिटिव संकल्प का कारण क्या है? आत्माभिमान। और नेगेटिव संकल्प का कारण क्या है? देवान। देवान खलास होगा तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। देवान ज्यादा है तो नेगेटिविटी भी ज्यादा है। अब एकाग्रता है, एकाग्रता की प्रैक्टिस तो की, लेकिन वो एकाग्रता अगर नेगेटिव संकल्प में की तो नेगेटिव संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो ये तो खतरे की बात हो गई। महादेव के ऊपर काला तिल क्यों चढ़ाते हैं? तिल अनाजों में सबसे छोटा होता है, दालों में या बड़ा होता है? सबसे छोटा होता है। और तिल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद और एक काला। ज्यादा गुणवान कौन सा होता है? काला तिल, जो बहुत काला हो जाता है उसी को आके बाप गोरा बनाते। इसलिए यज्ञ करते हैं तो भी तिल झोंकते हैं यज्ञ कुंड में। संगठन की सही परिभाषा। संगठन हुजूम को नहीं कहा जाता। कौरवों की संख्या 18 अक्षौणी थी और पांडव सिर्फ 5 थे। 5 पांडवों का संगठन इतना मजबूत था
कि अगर मुखिया पांडव अपनी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दे, जबकि 5 की द्रौपदी थी, 4 पांडवों को भी अपने को भी दांव में लगा दे तो कोई बोलता नहीं था, विरोध नहीं करता था एक दूसरे का। इतना पांडवों का संगठन मजबूत था, 5 उंगलियों का एक मुक्का जैसा था, और कौरव 100 थे, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने वाले। तो यूनिटी में ताकत होती है, यूनिटी आती है प्योरिटी से, एक बाप दूसरा न कोई। छोटे बच्चों को क्लास में लाने की श्रीमत है या नहीं? छोटे बच्चों के लिए मुरली में मना किया हुआ है, छोटे बच्चों को क्लास में नहीं लाना है, डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, दूसरों के अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी, छोटा बच्चा रोना चिल्लाना करेगा। बाबा का डायरेक्शन है तो उसको फॉलो करना चाहिए। छोटा बच्चा है 1.5 साल का, उसको तो दादी अम्मा, चाची अम्मा, नानी अम्मा कोई भी घर में पाल सकती है। तो माता का मोह है तो मेरी गोद में ही ठीक रहेगा, इसलिए साथ ले जाएंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार ही तो श्रीमत को तोड़वाते हैं। सब धर्मों का उद्गम स्थान कौन सा है? और सब धर्मों का उगम स्थान भारत है क्या? सब अन्य है, सब धर्म अभी उद्गम नहीं हो रहा है। भाव धर्म की चुनी हुई आत्माएं अभी यज्ञ में इकट्ठी हुई है। द्वापर से द्वापर की बात फिर छोड़ो, अभी सारी दुनिया का फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। द्वापर में तो ऊपर से जो आत्माएं आएंगी वो आएंगी, लेकिन उससे जो ऊपर से आत्माएं आएंगी वो ही क्या बाहर की दुनिया है। उससे पहले द्वापर कलयुग में, वो सतयुग त्रेता में दूसरे धर्म की आत्माएं क्या मर्ज नहीं हुई पड़ी है देवताओं के अंदर? जो देवताओं के अंदर दूसरे धर्म की आत्माएं मर्ज हुई पड़ी हुई है, वो भी तो विदेश का फाउंडेशन लगाएंगी। तो फाउंडेशन तो अभी पड़ रहा है। योग और तपस्या को गुप्त कैसे रखें? योग और तपस्या को गुप्त रखना है, तभी उसका प्रभाव निकलेगा। तो गुप्त रखना माना क्या? आत्म की स्थिति का कोई को पता चलता है कि कौन कितनी आत्म की स्थिति में रहता है? तो वो तो नेचुरल होगी। तो जब पता ही नहीं लगता, आत्म की स्थिति में रहना ही तपस्या है, वो गुप्त बात है। सभी का आत्मिक स्थिति को किसी को नहीं पता चलता, फिर इसको अलग से गुप्त रखना कैसा होता है? कोई दिखावा करते हैं, योग का दिखावा करेंगे, बैठ जाएंगे। कोई की अंदरूनी लगन है, काम करते हुए भी बुद्धि लगी रहेगी, तो दिखावा करने वाले में ज्यादा ताकत होगी या नेचुरल जिनकी याद टिकी हुई है उसमें ज्यादा ताकत होगी? क्या भगवान महाभारत युद्ध कराने के निमित्त बनते हैं? भारत में भगवान जब आते हैं तो महाभारत लड़ाई भी शुरू होती है। महाभारत लड़ाई का शुरू करने के निमित्त बनते हैं क्या भगवान? भगवान थोड़े निमित्त बनता है, भगवान जिसमें आता है, जिसमें भगवान आता है उस भगवान का साथ देने के लिए जो निमित्त बनते हैं, विशेष सहयोगी बनते हैं, उनकी बात है। इसलिए भारत पिता नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। उसमें 2 वर्ग बन जाता है। हाँ जी, एक सहयोगी और एक विरोधी। ऐसे कह सकते हैं, लेफ्ट भुजा और राइट भुजा हैं, दोनों ही सहयोगी। ये कहें कि विनाशकारी सहयोगी नहीं है, कचरा साफ करने वाले सहयोगी नहीं है, ऐसे नहीं, वो भी सहयोगी है। वो काम अगर नहीं होगा तो स्वर्ग का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। धीमी याद और तीव्र याद की परिभाषा क्या है? तीव्र याद और धीमी याद क्या है? धीमी याद है, शिव बाबा की याद कर रहे हैं, थोड़ा चिंतन भी चल रहा है।
तो बीच बीच में याद भी आ रही है, थोड़ा निसंकल्पी हो जाते हैं, बिंदु रूपी स्टेज बन जाती है, अव्यक्त हो जाते हैं, फिर आकारी बन जाते हैं। तीव्र याद वो है जिसमें कोई आकारी स्टेज नहीं बनती, निसंकल्प स्टेज। ऐसी स्टेज लगातार 8 घंटे बनेगी तो निरोगी काया बन जाएगी। महादेव को भूत प्रेतों के साथ क्यों दिखाते हैं? ये देवताओं से नहीं दिखाया, भूतों से दिखाया गया है। ये देवताओं से नहीं दिखाया, भूतों से ज्यादा दिखाया गया। भूतों के साथ ज्यादा दिखाया गया है। भूत किसे कहा जाता है? हैं? अरे भूत कहा जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी को। किसको कहा जाता है? कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। तो ये सब कौन बैठे हैं? हैं? भूत प्रेत ही तो बैठे हैं। कोई है जो छाती ठोक करके कहे हैं कि हमारे अंदर कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी वाली आत्मा काम नहीं करती? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो सब भूत प्रेत हुए ना। गुरुओं के द्वारा लाल पीले कपड़े पहनने की शूटिंग कैसे होती है? गुरु लोग लाल कपड़ा पहनते हैं, नीला कपड़ा पहनते हैं। तो यहाँ भी है। गुरु लोग नीला कपड़ा नहीं पहनते हैं, नहीं है, जो भी है, लेकिन यहाँ भी काला कपड़ा पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं और पीले कपड़े पहनते हैं, बस। हाँ, तो यहाँ शूटिंग कैसे लाल पीला करना? कहते हैं ना लाल पीले क्यों हो रहे हो? यहाँ स्थूल कपड़े की बात नहीं है। स्वभाव संस्कार से कोई लाल लाल आंखें कर लेते हैं, पीली आंखें पड़ जाती हैं, और ये क्या होने जा रहा है? पुरुषार्थ ढीला होने का कारण क्या है? हमारा पुरुषार्थ ढीला क्यों होता है उसका कारण मालूम है? मतलब नहीं, पहले पुरुषार्थ ढीला क्यों होता है? अरे ये तो बताओ ना, पुरुषार्थ ढीला क्यों होता है? ढीला तब होता है जब हम श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं, नहीं तो हमको 100 गुना सहयोग मिलता है भगवान से। ढीला होने का सवाल ही नहीं। जितना ज्यादा माया का प्रकोप हो उतना पुरुषार्थ भी हमारा तीव्र हो जाता है। ये महावीरों की निशानी बताई है। वाइब्रेशन की शक्ति। हर आत्मा के अंदर जो विचार सरणी चलती है उसकी तरंगें फैलती है। मान लो कोई बीज रूप स्टेज में ज्यादा टिकने का अभ्यासी बन गया तो उसकी निराकारी स्टेज की तरंगें चारों तरफ फैलेंगी। उसके वाइब्रेशन के नजदीक जो भी पहुंचेगा वो भी निराकारी स्टेज में आ जाएगा। टेलीफोन से भी बात करेगा तो भी थोड़ी देर के लिए निराकारी स्टेज का अनुभव करेगा, सब भूल जाएगा। क्या मंदिरों की जड़ मूर्तियों से वाइब्रेशंस निकलते हैं? बाबा, हाँ, ये आजकल जो मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, तो वो समझते हैं वहाँ वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत होता है। इनका कहने का मतलब ये भी है, तो ऐसा होता है पॉजिटिव वाइब्रेशन उधर हो सकता है मंदिरों में? भावना प्रधान मुक्त होता है भक्ति मार्ग में, यह प्रैक्टिकल भी होता है। जिसकी जैसी भावना, उस भावना के आधार पर भगवान उसको हनुमान का साक्षात्कार करा देते हैं, महाकाली का साक्षात्कार करा देते हैं, गणेश भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं। तो भावना का भाड़ा मिलता है, बाकी ऐसे नहीं है कि वहाँ चैतन्य देवताएं होते हैं। कैसे बनाए पावरफुल वाइब्रेशन? ये वृत्ति कैसे बनती है? मतलब व्रत से बनती है वृत्ति। ये व्रत है ना, जो गोला है उसे व्रत कहते हैं। तो जो विचार करते हैं, विचार किसी विचार में कंसंट्रेट करते हैं, उसी से ये वाइब्रेशन फैलता है। हाँ जी, जितना एकाग्रता का वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा। घड़ी घड़ी टूटने वाला संकल्प होगा
या सारे दिन में ढेर के ढेर संकल्प आते होंगे तो उनमें ताकत नहीं होगी। रूह रेहान का रिस्पॉन्स कब मिलेगा? पंडित पहले हम रूह रियान करते हैं ना, हाँ करो, तो फिर वो उससे रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलेगा बाद में? तुम्हारी आत्मा ऐसी स्टेज वाली बन जाएगी, जब पक्का नहीं बिंदु रूप स्टेज में टिकने लगेंगे तो आप भी अंतर्यामी बन करके कनेक्शन जोड़ने लगेंगे। आपके ऊपर लगातार वायर चढ़ा हुआ है देवान का, तो कैसे समझ लिया कि हमारा कनेक्शन जुड़ने योग्य बन गया? 2 वायर हैं, दोनों का जो देवान का चमड़ा है उतरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है उतरा होना चाहिए, तभी करंट आएगा। एक का चढ़ा हुआ है, एक का नहीं चढ़ा हुआ है, दोनों को जोड़ दो, बांध दो, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ऐसे ही है। क्या लक्ष्मी माँ घूम घूम कर ज्ञान बांटेंगी? लक्ष्मी जब एडवांस में आएगी तो पहले वो ज्ञान कलश जगदम्बा से लेगी और फिर दूसरों को प्रैक्टिकल में बांटेगी। तो जैसे बाबा गीता पाठशाला और निमित्त मधुबन में चक्कर काटते हैं, वैसे ही वो लक्ष्मी भी चक्कर काट के बांटेगी, या क्या होगा? अब भविष्य की बातें तो पहले ही बताई जाए क्या है? जो पवित्र होता है उसको भटकना पड़ता है, या जो अपवित्र होता है उसको भटकना पड़ता है। जो इम्प्योरिटी होती है वो भटकती है और प्योरिटी भटकती नहीं है। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। इसलिए लक्ष्मी का पार्ट अलग और जनता जनार्दन नारायण का पार्ट अलग। पराकाष्ठा वाली याद कैसी होती है? पराकाष्ठा की याद कैसी होती है? पराकाष्ठा माने जिसमें सिर्फ है मैं आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु, और वो किस स्वरूप में कार्य कर रहा है, बस वो ही याद रहे और कुछ भी कोई संकल्प याद ना आए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप संकल्प विकल्प करता है? नहीं करता है। हमें भी बाप समान बनना है। जो पहले बाप समान बनेंगे वो पहले बाप के घर में जाएंगे और पहले सृष्टि में आवेंगे। जितना पहले सृष्टि में आवेंगे उतना ही जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के पीछे हरे रंग का कपड़ा क्यों दिखाया है? बाबा लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है इसमें लक्ष्मी के पीछे नीला रंग का कपड़ा क्यों दिखाया और नारायण के पीछे लाल रंग का? नारायण क्रांतिकारी है ना, इसलिए। लक्ष्मी के पीछे जो लीला अब लक्ष्मी हो या कोई भी देवी हो, देवी के पुजारी क्या है? देवी का पीछा करने वाले क्या हैं? अरे असुर है, तो इसलिए नीला कपड़ा दिखाया गया। तो उसका मतलब क्या हुआ? यही पतला कपड़ा माने शरीर की वस्त्र। जो लक्ष्मी का पीछा करने वाले हैं, हाँ, वो हरा रंग हो, हरा रंग भी विषैला माना जाता है, नीला रंग भी विषैला माना जाता है। निर्णय लेने में गलती कब होती है? निर्णय लेने में गलती तब होती है जब तराजू में बैलेंस नहीं होता है, हवा से प्रभावित होता है तराजू। हवाएं चलती है ना दुनिया में, हवा बह रही है, बस हवा में बुद्धि बह गई तो तराजू नीचे ऊपर हो गई। इसलिए प्रैक्टिस सिखाई है बाबा ने। बीज रूप स्टेज में रहो, निराकारी स्टेज में रहो, निर्णय फौरन होगा और सही निर्णय होगा। नारायण की याद को शिव बाबा की याद कैसे कहें? एक शिव बाबा, दूसरा में कोई, ये हमारी तपस्या है। हाँ? लेकिन जब हम नारायण को याद करेंगे तो हमारी तपस्या कैसी सफल होंगी?
लेकिन अभी जो नारायण वाली आत्मा है उसमें शिव बाबा है कि नहीं? तो याद हो गई ना? है एक ही है या दो हैं? वो एक ही है। जगन्नाथ का विग्रह नकटा क्यों दिखाया है? जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ को नकटा दिखाया है। क्या? नाक कटी हुई दिखाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने जगन्नाथ का पार्ट बजाया, विदेशियों का भी नाथ बना, सारे विश्व आत्माओं का पति बना, तो नाक कटाई हुई। वो कैसे कटी? तो सबका पति बनेगा तो दुनिया थू थू करेगी कि अच्छा अच्छा कहेगी? है? नहीं समझेगी तो क्या करेगी? तो थू थू करेगी। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार और ईमानदार कब बनेंगे? तो घड़ी घड़ी देखना चाहिए। मैं कोई को दुख तो नहीं देता हूँ, बाबा को याद करता हूँ। मेरे से कोई अवज्ञा तो नहीं हुई, अवज्ञाकारी तो नहीं बन पड़ा। सभी तरफ से बुद्धियोग हटाए, माम एकम याद करो, तब ही आज्ञाकारी बनेंगे। कहते हैं ना, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार कब बनेंगे? माम एकम याद करेंगे तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बनेंगे। ज्ञानी तू आत्मा के कर्म कैसे होंगे? ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल बसी होना चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर एक कर्म में लाइट और माइट हो। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। तीव्र पुरुषार्थ किसे कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती करके करेक्ट किया, वह दोबारा करेक्ट न करना पड़े। ऐसे नहीं एक ही गलती बार बार होती रहे और कहो कि हम तो तीव्र पुरुषार्थी हैं। इसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तो बार बार कोई भूल होती रहे तो तीव्र पुरुषार्थी का नाम खराब हो जाता है। इसलिए आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप इस बात पर ध्यान दें। दूसरों से बदला लेने का भाव किनमें होता है? बदलाना लोग वजन कर दिखाना है। हाँ, गिरे को गिराने उसे उठाना है। हाँ, बदला लेने की भावना किस तरह से ज्यादा होती है? विदेशी लोग जो हैं वो बदला लेते हैं, या जो पक्के स्वदेशी होते हैं वो बदला लेते हैं? विदेशी बदला लेते हैं। देहभान से पहले कौन मरेंगे, सूर्यवंशी या इस्लामी? बताया कि इस्लामी मरेंगे देवभान से पहले। हाँ, तो क्या सूर्यवंशी से पहले इस्लामी मरेंगे? सूर्यवंशी पहले देवभान छोड़ेंगे या इस्लामी छोड़ेंगे? तुम बाद में मरेंगे मुसलमानों के साथ। क्या? मुसलमान तुम्हारे साथ साथ मरेंगे, इस्लामी पहले मरेंगे। पहले जिंदा कौन हुए देवभान में? हैं? देवभान में पहले जिंदा कौन सा धर्म वाले हुए? इस्लामी हुए। शिव बाबा के बच्चे कब कहलाएंगे? अभी सब उसके बच्चे हैं। फिर बाप के बच्चे कब बनते हैं? जब पक्की पक्की पहचान हो जाए, आत्मिक स्थिति में टिक जाएं, ऐसी आत्मिक स्थिति में टिक जाएं
कि उन्हें साकार दिखाई न दे। कौन दिखाई दे? वो निराकार शिव बाप ही दिखाई दे। ऐसे भी नहीं कि साकार को भूल जाना है। अगर भूल जाएंगे तो वर्षा कहां से पावेंगे? वर्षा तो फिर भी साकार के द्वारा निराकार डाले का वर्षा मिलना है। मांगने से मरना भला, ऐसा क्यों कहा जाता है? भगवान तो कहते हैं कोई से कुछ भी नहीं मांगना। भगवान से भी कुछ मांगने की दरकार नहीं है। मांगते हैं इसका मतलब पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, कमा के नहीं खाना चाहते, धरा धराया मिल जाए। बाप बच्चों को सब बातें बतलाते रहते हैं। ये भी मांगने के संस्कार पड़ते हैं। उसे एक बार मांगा, मुफ्त की चीज मिल गई, बड़ा आराम आया, फिर मांगने की दिल होगी। संस्कार एक के बाद एक करके पक्के होते जाएंगे। लाखों की तादाद में सेंटर्स खुलना और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपना कब होगा? वो टाइम तब होगा जब सारी दुनिया ज्ञान में आ जाएगी। तो लाखों की तादाद में सेंटर्स नहीं होंगे, हैं? लाख नहीं, लाखों। इसका मतलब 1 लाख या ज्यादा लाख? ज्यादा लाख। 9 लाख बीज रूप आत्माएं हैं। तो वो दुनिया उन बीज रूपों में समाई हुई है या नहीं है? हैं? वो बाप जो है वो एक तरह से अपना घर हो गया बाप का। वो गीता पाठशाला हो गई, घर घर में गीता पाठशाला होगी, गली गली में गीता पाठशाला होगी। सिर्फ भारत में ही होगी या सारी दुनिया में होगी? सारी दुनिया में होगी। व्यर्थ संकल्प विकल्प क्यों चलते हैं? बाबा मुझे बेअर्थ संकल्प क्यों आते हैं? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? व्यर्थ संकल्प इसलिए आते हैं कि 63 जन्मों में हमने बहुत से व्यर्थ कर्म किए, व्यर्थ वाचा की है, जो वाचा नहीं चलानी चाहिए, फालतू की बातों में टाइम गवाया है। तो वो रील में घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा तो आते हैं। संतुष्ट आत्मा की निशानी। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी क्या होगी? सदैव प्रसन्न चित्त दिखाई देगा, सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति व स्वस्थिति उसको हिलाए नहीं सकती। कितनी भी परिस्थिति हो बड़ी, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन शो दिखाई देता है। इसलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर पाती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करना है तो संतुष्ट मणि बनो। सबसे शुद्ध अहंकार क्या है? मेरा बाबा जब कहते हम, हाँ? मेरा बोले तो हम अहंकार में बोलते हैं। अहंकार तो आता है ना? नहीं, ये तो शुद्ध अहंकार है। ये अशुद्ध अहंकार है, ये शुद्ध अहंकार है। मेरा बाबा माना मेरा है, जितना मेरा है उतना और किसी का नहीं। ये शुद्ध अहंकार है। इसको अहंकार जैसे माना जाता है वैसा अहंकार नहीं है, अशुद्ध अहंकार नहीं है। सात्विक मेरा है, तामसी तो मेरा नहीं है, है? कौन है मेरा? सात्विक मेरा है। सर्व समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा? मुरली से अंदर में जो भी बातें होंगी आप ही रिस्पॉन्ड मिलता जाएगा। क्या बाबा से बार बार कोई बात पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी। कितनी बार बोला
रोज की मुरली से रोज की रोजमर्रे की जो भी समस्याएं व्यक्तिगत जीवन में उठती हैं, उनका समाधान मिल सकता है अगर ध्यान से मुरली सुने तो। सारी दुनिया का वायुमंडल शुद्ध कैसे बनता है? तुम बच्चे ही वायुमंडल को शुद्ध करते हो अभी संगम युग में, और सारी दुनिया के वायुमंडल को शुद्ध करते हो। अभी बाप का सहयोग तुमको मिलता है, याद का ज्ञान तुमको मिलता है, और कोई जन्म में तो बाप की एक्यूरेट याद होती ही नहीं, तो वायुमंडल शुद्ध होता ही नहीं, और ये वायुमंडल विचार दोष से बिगड़ता जाता है। तो अभी तुम बहुत सर्विस कर रहे हो, वायुमंडल को अभी विचारी बनाते हो, तो बहुत सर्विस कर रहे हो। अगर विचारी वायुमंडल बनता है तो डिसर्विस भी होती है। अनिश्चय ज्यादा किस बात से आता है, संकल्पों से या संगदोष से? अनिश्चय ज्यादा संकल्प से आता है या संगदोष से आता है? संगदोष से ही अनिश्चय आता है। माया संगदोष में लाती है कि नहीं? बस। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। क्या इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों पांडव से क्यों नहीं है? पांडव से क्यों नहीं? गोप में गोप पांडव नहीं है। गोप पांडव नहीं है। मुरली में बाबा बोले कि पांडव से क्यों नहीं? अरे गोप भी पांडव है, मुरली में कोई ऐसा कहीं नहीं बोला, ये आप बोल रहे हैं। जब मुरली कहते ही मुरली में वाक्य आया अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से, गोपियों का नाम बाद में, जिन्होंने अपने देह अभिमान को गला दिया, पांडव गल मरे, उनका नाम पहले, गोपों का नाम पहले। तुम कह रहे पांडवों का नाम क्यों नहीं? हिंदी इंटरनेशनल भाषा कब कहलाएगी? हिंदी इंटरनेशनल लैंग्वेज करता है जब सारे विश्व में सभी धर्मों में ये क्रांति हो जाए, उस क्रांति का रिजल्ट आने लगे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सभी ढहने लगे, सभी टूटने लग पड़े। ऐसी जब क्रांति हो जाएगी उस समय चारों ओर हिंदी का ही बोलबाला हो जाएगा। क्या? ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी तो दुनिया में आज भी दूसरे नंबर की भाषा है ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से। हम ब्राह्मण फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं ईश्वर की भाषा को, और सेकंड प्रेफरेंस देते हैं जो विश्व में फैली हुई भाषा है उसको। क्या गलती से किसी का जूठा खा लेने से भी हिसाब किताब बनता है? बाबा, यदि हम भूल से किसी की जूठा खाते हैं तो भी हिसाब किताब बनता है क्या? भूल हो गई तो वो तो हिसाब किताब क्या, वो तो भूल हो गई। अलर्ट रहना चाहिए। भूल क्यों करना बार बार? देवात्मा जैसे बनेंगे तो भूल नहीं होगी। देवताओं से भूल नहीं होती है, मनुष्यों से भूल होती है। मन चंचल होता है तो भूल हो जाती है। देवताओं का मन स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भूल होगी नहीं। सतो प्रधान आत्मा की निशानी। तुमको सतो प्रधान बन करके सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है? सतो प्रधान विश्व के मालिक बनना है, या 500-700 करोड़ सतो प्रधान तमो प्रधान सारी विश्व का मालिक बनना है? सारे का मालिक बनना है। सतो प्रधान आत्मा होगी तो उसको जो संगी साथी मिलेंगे वो सतो प्रधान मिलेंगे या तमो प्रधान मिलेंगे? संगी साथी ही सतो प्रधान मिलेंगे। उसका वायुमंडल ही सारा का सारा सतो प्रधान होगा। सतो प्रधान आत्मा के संसर्ग संपर्क संबंध में कोई भी तमो प्रधान आत्मा आ ही नहीं सकेगी। जैसे कि बोला है, ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा
जिसमें कोई भी तामसी आत्मा, तमो प्रधान आत्मा, विकारी आत्मा प्रवेश न कर सके।